सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो मित्रों, पिछले जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास से भारत का संवैधानिक विकास। और जो ये क्लास है इसके अंदर भी हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने शुरुआत से पढ़ दिया था 1858 के अधिनियम तक हम आ गए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर 1935 तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1858 का एक्ट कौन सा, 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट के अंदर क्या खास था वो चलो हम इस क्लास के अंदर देख लेते हैं। ये जो 1858 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन का अनंत कर दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर शासन था, तो उस शासन का जो है 1858 का जो अधिनियम है, इससे उस शासन का जो है खात्मा कर दिया और ब्रिटिश शासन का शुरुआत हो गया। जो ब्रिटेन का शासन है उनके अंडर में शुरुआत हो गई। ठीक है, जो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। एक तो ये कार्य हो गया। दूसरा, गृह सरकार की स्थापना। भारत सचिव का पद, गृह सरकार की स्थापना की गई। ब्रिटिश में एक भारतीय डिपार्टमेंट बनाया गया, एक भारत विभाग बनाया गया और एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रति जिम्मेदार था। पहले भारत सचिव एडमिरल स्टेनली थी और कई किताबों के अंदर आपको चार्ल्स वुड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन चार्ल्स वुड नहीं थे। चार्ल्स वुड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, हमने जो पिछली क्लास के अंदर अपने पढ़ा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनके 1853 में उसके जो है अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, न कि भारत सचिव थे। पहले भारत सचिव थे, वो थे एडवर्ड स्टेनली थे। ठीक है, और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सहायता बनाएगी। भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की, 15 सदस्यों की एक सहायता, मतलब एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, और दूसरा जो ये कमेटी बनाएगी भारत सचिव के लिए, भारत परिषद, उनकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक कमेटी बनाएगी भारत परिषद। उनका जो वेतन है वो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से ये वेतन दिया जाएगा। और इस वेतन का जो ये वेतन भारतीय राजस्व से देना बंद कब किया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। और जो भारत परिषद थी उनको 1935 के अंदर है जो खत्म कर दिया। और एक काम हुआ 1858 के अंदर, जो गवर्नर जनरल था, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने खूब पढ़ा था, जिसको हमने जी बोला था। जी मीन्स गवर्नर जनरल। और इस क्लास के अंदर, मतलब इस जो एक्ट है भारत प्रशासन अधिनियम, इसके अंदर अब गवर्नर को वायसराय कहा जाएगा। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व होगा। पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब आप बताओ मुझे, जो भारत का जो पहला जी बना वो कौन था? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद में 1858 के अंदर एक और ख़ास बात थी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा ये जस्ट 1858 की क्रांति के बाद में हुई। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग वही है जो जी से वायसराय बना। कहाँ पढ़ी? प्रयागराज, इलाहाबाद की मिंटो पार्क, यमुना नदी के किनारे पढ़ा। इस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना भारत शासन अधिनियम 1858 खत्म हो गया। तो 1858 के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ लिया हमने कि कंपनी का शासन है जो खत्म हो गया। कंपनी का शासन क्या हो गया? कंपनी का शासन खत्म हो गया है। ठीक है, और दूसरा हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश शासन शुरुआत हो गई। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि गृह सरकार की स्थापना हो गई, जिसमें भारत सचिव का एक पद बनाया गया, एक भारतीय डिपार्टमेंट बनाया गया, भारत सचिव का एक पद बनाया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की यह जो एक परिषद बनाएगी। और पहले भारत सचिव कौन थे? एडमिरल स्टेनली। और चार्ल्स वुड थे जो 1800 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हैं जो अध्यक्ष थे 1853 के अधिनियम के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा वेतन और भत्ते। भारत परिषद के लिए, जो भारत सचिव के लिए जो एक, मतलब भारत परिषद उनकी सहायता के लिए बनाएगी, उनका वेतन और भत्ते कहाँ से जाएंगे? तो वो जाएंगे अपने इंडिया से, इंडिया राजस्व से जाएंगे। ठीक है, ये 1919 में ख़त्म कर दिए थे, ब्रिटिश राजस्व से जाने शुरू हो गए थे। और भारत परिषद का अधिनियम है जो 1935 के अंदर बनाया गया। ठीक है, और वायसराय का पद, एक ये वायसराय का पद सृजित किया गया 1858 के अंदर। पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग ने है जो घोषणा पढ़ी महारानी विक्टोरिया की। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को है जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी लॉर्ड मैग्नी, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1858 की जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा है, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नया शासन अधिनियम आया 1858 के बाद में, जस्ट 3 साल बाद आ गया, उसका नाम था, उसके अंदर क्या क्या हुए थे, क्या क्या प्रावधान थे। तो इसके अंदर प्रावधान को देखें तो भारत शासन, इसमें भारतीयों के सहयोग को बढ़ाना। आपको, जैसे हम और आप सबको ज्ञात हैं कि 1858 के अंदर क्या हुई, क्रांति हुई, जिससे सारे भारतीय हैं जो भड़क गए, किसके ऊपर, ब्रिटेन सरकार के ऊपर। इसलिए ब्रिटिश की महारानी ने है जो भारत को गोद ले दिया, मतलब सीधा जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश सरकार से चलाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम जैसे कि देखते हैं कि भारतीय निराश थे, तो भारतीयों की नाराजगी दूर करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम। कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के अंदर जिसकी संख्या क्या कर दी, 7 से 12 कर दी। कितनी कर दी, 7 से 12 कर दी। ये 5 को यहाँ पे काट दो। पहले कितनी थी परिषद में संख्या, 5 ही, अब उसको 7 से 12 कर दी। जिनका कार्यकाल 2 वर्ष, जिनका कार्यकाल कितना कर दिया, 2 वर्ष। और इसमें गैर सरकारी 3 सदस्य, पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी 3 सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। तो वे गैर सरकारी सदस्य कौन कौन थे, एक तो था पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, ठीक है, और दूसरे जो सदस्य थे वो थे बनारस के राजा ईश्वरी प्रसाद सिंह और सर दिनकर राव, ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन तीनों को है जो शामिल किया गया। अब दोबारा देख लो, एक तो भारतीयों का शासन सहयोग बढ़ाना के लेने के लिए, भारतीयों का शासन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1861। ठीक है, और इसके अंदर एक तो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ, जिसके अंदर किसकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जिसको हम जी बोलते थे पहले सामान्यतः, उसकी परिषद में पहले 5 सदस्य थे, लेकिन अब कितने हो गए, 7 से 12 कर दिए। ठीक है, अब 7 से 12 किया तो पहली बार 3 भारतीयों को है जो इसमें गैर सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, उनमें तीनों में से ये नाम थे, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के महाराज ईश्वर प्रसाद नारायण सिंह और सर दिनकर राव। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर अगला देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में है। ठीक है, तो वो है राष्ट्रपति के पास में। आप मुझे ये बताइए, राष्ट्रपति के पास में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका टाइम क्या है। ठीक है, कब तक वो अध्यादेश मायने रखता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई 1861 के एक्ट के तहत। इस अध्यादेश की जो मान्यता थी वो थी 6 महीने। कितनी थी, 6 महीने। विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ और सबसे पहले उन्होंने मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंट को कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी इस अधिनियम के तहत। ठीक है, हालांकि इस कानूनों में वायसराय की स्वीकृति मिलना बहुत जरूरी थी। 1861 के अंदर जो सेकंड प्रावधान थे वो है प्रांतीय विधान परिषदों का गठन। क्या है, प्रांतीय विधान परिषदों का गठन। वायसराय को नए प्रांतों का गठन करने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने, प्रशासन नियुक्त करने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। सबसे पहले विधान परिषद 1862 में बनी। कब बनी, 1862 के अंदर सबसे पहली विधान परिषद बनी। और 1866 के अंदर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, 1862 में बंगाल बनी और 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के अंदर, और 1869 में पंजाब के अंदर। ठीक है, फिर हमारा यह भारत शासन अधिनियम 1861 खत्म हो गया। अब इसको वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम इसलिए आया था क्योंकि उनको भारतीयों को सहयोग चाहिए था। ठीक है, इसके अंदर कार्यकारिणी परिषद की विस्तार की गई। पहली बार भारतीयों को विधान परिषद के अंदर शामिल किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या 7 से 12 कर दी। उनमें 3 भारतीय थे। अब 3 भारतीयों का आप लोग नाम बताइए। ठीक है, कहाँ के महाराज थे, पटियाला के महाराज थे, नाम थे नरेंद्र सिंह, और बनारस के राजा थे, उनका नाम था ईश्वर प्रसाद और सर दिनकर राव। ये अंग्रेज़ों का सहयोग ही करते थे। ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेज़ों भारतीयों की आवाज़ उठाएंगे, नहीं, ये अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे। अंग्रेज़ों को इन पर पूरा भरोसा था, इन्हीं को उन्होंने जो लाया गया। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है, और 6 माह और 6 सप्ताह उनका टाइमिंग है। विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, सबसे पहले मुंबई और मद्रास को विकेंद्रीकरण मतलब प्रारंभ हुआ। और जो पिछले एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंट के कानून बनाने की शक्ति ले ली थी, जिसके अंदर हैं जो गवर्नर जनरल को जहाँ सारी शक्तियाँ दे दी गई थी।
अब वापस मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्तियाँ वापस दे दी 1861 के एक्ट के तहत, और प्रांतीय विधान परिषदों का गठन हो गया है इस एक्ट के तहत। अगला आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। किस प्रकार की चुनाव प्रणाली? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। हालांकि चुनाव शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था इसके अंदर, लेकिन पहली बार चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से, किस प्रकार चुनाव हुए? प्रत्यक्ष नहीं हुए, अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव भारत में कब हुए? तो वो हुए 1892 के एक्ट के तहत है उपयोग में हुए, लेकिन उनके अंदर चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं था, फिर भी चुनाव हुए। गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, तो पिछली बार सीधे ही गैर सरकार जो सरकारी सदस्य थे कौन थे? तीनों। आप अभी नाम बताओ फिर से, और कौन से एक्ट के तहत थे। अब उनका है जो क्या होगा? नामांकन किस आधार पर लिया जाएगा? नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों और जिला बोर्डों और वाणिज्य मंडलों की सिफारिश पर होगा। सीधा ही सेलेक्ट नहीं करेंगे, पिछली बार उन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। दूसरा, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद की शक्ति, बजट पर चर्चा। 1892 में क्या हुई? पिछले बजट पर चर्चा। विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पिछली बार उन तीनों को सेलेक्ट किया था 1861 के अंदर, उनको हैं जो इस प्रकार के कोई विशेष प्रावधान नहीं दिए गए, लेकिन 1892 के एक्ट के तहत क्या दिया गया? विधान परिषदों को शक्ति दी गई, और वो शक्ति के साथ में क्या कर सकते थे? वो बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ पूछ सकते थे, सरकार द्वारा इनको कोई जवाब नहीं दिया जा सकता था, यानी उस पर कोई अमल नहीं किया जा सकता था। पूरक प्रश्न पूछने पर रोक थी। यहाँ पर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे 1892 के एक्ट के तहत। तो ठीक है, अब हमने 1892 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हुआ? पहली बार तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। प्रत्यक्ष चुनाव आगे हम बढ़ेंगे, ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है। भारत में पहली बार, प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुए? तो वो हुए 1892 के अंदर, 1892 के एक्ट के तहत। और जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको पहले सीधा ही लिया जाता था, अब उनको नामांकन है जो नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालय और जिला बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। दूसरी बार क्या है? विधान परिषद की शक्तियों का, अगर वो जो सदस्य हैं वो अलग ढंग से निर्वाचित होकर आएंगे तो उनको है जो थोड़ा पावर दी गई कि बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उनको उत्तर नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए हैं। ठीक है, और अगला एक्ट आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। कौन सा एक्ट आता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्या सुधार के नाम से जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय भारत के जो हैं लॉर्ड मार्लो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो हैं जो वायसराय हैं। अब आप ध्यान रखना, भारत सचिव कौन है? भारत सचिव है, आगे नाम लिखा हुआ है, सचिव का नाम आगे लिखा हुआ है और वायसराय का नाम पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि सचिव हमेशा आगे हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन में बैठता है। ठीक है, परिषद की संख्या में विस्तार कर दिया। परिषद की संख्या में विस्तार कर दिया। कितना विस्तार किया? केंद्रीय विधान परिषद की संख्या में विस्तार करके 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। कितनी कर दी? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इस अधिनियम में पहली बार निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया। सीमित मताधिकार द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब आप हमें बताइए, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव भारत में कब हुए थे? ठीक है, और इस समय इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें यह फ़र्क है कि निर्वाचन शब्द का कहीं पर, मतलब चुनाव शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं था, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। लेकिन जो 1909 का अधिनियम है, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल लिया गया। क्या लिया गया? निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर ये हुआ कि सदस्यों को अधिकार दिए गए। पिछली बार हमने देखा कि 1882 के एक्ट के तहत क्या हुआ है? जो निर्वाचित होकर आएंगे सदस्य नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय से, वो लोग प्रश्न वगैरह नहीं प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उनको उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस बार उनके थोड़ा सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि हुई, वो प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। पहली बार तो वो सप्लीमेंट्री प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, इस बार वो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। और बजट पर इनको है जो मतलब जवाबदारी, सरकार की जवाबदारी बनती कि इनके प्रति वापस उनको कहें। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये आप याद रखना। क्या याद रखना? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक,
सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसको कहा जाता है? मंडल नहीं है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारतीय सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक ये मिंटो, मार्लो मिंटो, ठीक है, मार्लो मिंटो। मतलब मिंटो क्या है? मिंटो यहाँ का भारत का वायसराय। मिंटो क्या है? मिंटो भारत का वायसराय। इसका अर्थ है कि सबसे पहले मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुना जाएंगे। इस प्रावधान ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो 1919 के एक्ट के तहत हुई। इसके अंदर क्या हुआ? तो जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे, उनको भारतीय निर्वाचन प्रणाली के जनक कहा जाता है। भारतीय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कहा जाता है। 1909 के एक्ट के तहत ये प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ, सप्लीमेंट्री प्रश्न। और जो प्रश्न पूछने का अधिकार था वो 1962 के अंदर था। प्रथम तीन भारतीय 1862 और 1992 के अंदर क्या हुआ? प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये एक बड़ा अच्छी बात यहाँ से आई, ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। अगस्त घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, कौन सा? भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा 1919 का आधार बना। ये जो एक्ट आया, अगस्त घोषणा 1917 के अंदर की गई थी, ये किसका आधार बना? जो एक्ट हम भी आगे पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919, उसकी है जो बोले तो मतलब उसका आधार बना एक तरह का। तो चलो आज की जो है पीपीटी इतनी बनी है, हम अगली बार देखेंगे कुछ ज़्यादा अगर हो सके तो, ठीक है। तो हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1858, जिसके अंदर क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत हो गया, ये सीधी बात है। ब्रिटिश क्राउन का साधन आ गया, गृह सरकार बनी, भारत सचिव बना, भारत का एक डिपार्टमेंट बना। कहाँ पर बना? ये भारतीय डिपार्टमेंट ब्रिटिश संसद के अंदर बना। पहले भारत सचिव कौन थे? ये बड़ा याद रखने लायक प्रश्न है। पहले भारतीय थे वो थे एडमिरल स्टेनली, ठीक है। कई किताबों में चार्ल्स वुड है, लेकिन चार्ल्स वुड यहाँ पे गलत है, ठीक है। वेतन और भत्ते भारतीयों से दिए जाते थे, भारत का लिए डिपार्टमेंट है तो भारतीयों से देंगे। 1909 में इनको बंद कर दिया, इसलिए हम आप 1919 के अंदर इसको बंद कर दिया। 1935 के अंदर भारत परिषद को समाप्त कर दिया। और 1858 के एक्ट के तहत हैं जो जीजी को क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल को वायसराय। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला आता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा कहाँ पढ़ी गई? ये हैं जो मिंटो पार्क के अंदर पढ़ी गई। कहाँ पढ़ी गई? मिंटो पार्क के अंदर 1 नवंबर 1858 को, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1861 का एक्ट, इसमें भारतीयों का जो सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यकारी परिषद की संख्या 7 से 12 कर दी, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष था, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य 3 दिए गए। पटियाला के महाराज कौन थे? और ईश्वरी प्रसाद और सर दिनकर राव को, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ सबसे पहले हैं जो, और इनके अंदर जो प्रांतों से शक्ति छीनी गई थी वो 1861 के अंदर वापस मिल गई है। मैंने पिछली एक बार एक जगह बोल दिया था 1862, वो 62 नहीं 61 है, ठीक है। 1862 में विधान परिषद की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई, उसके बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, और 1897 में पंजाब में। भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष हैं। और जो निर्वाचन आ रहे हैं उनका नामांकन नगर पालिकाओं द्वारा होगा। विधान परिषदों को शक्ति दी गई। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछने का अधिकार दिया, मतलब मौखिक प्रश्न नहीं पूछ सकते। जवाबदेही बाधिक नहीं थी, लेकिन 1919 के अंदर जो है क्या किया गया? सदस्यों को पूर्व प्रश्न मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया। जवाबदारी भी फिक्स की। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के तहत हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, जो क्या थे? लॉर्ड मिंटो इसके अंदर 1909 के अंदर वायसराय थे, ठीक है। और फिर अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, जिसके अंदर पहली बार उत्तरदायी सरकार की जो है क्या किया गया? शब्द का उपयोग किया गया। और 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसे लॉर्ड मिंटो हैं जो वायसराय हैं, इन्हीं को हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड मिंटो हैं जो। और फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन को मैं निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ 1909 के अंदर। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही।
अगली क्लास के अंदर हम जो पढ़ा है इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, उनकी एक अलग प्ले लिस्ट होगी। अगर आपने इससे पहले के जो क्लास हैं वो नहीं देख रखी हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगली क्लास देखने का कोई मतलब नहीं रहता। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।